बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन, आजकल जैसे हर बंदा एक बात ज़रूर सुन रहा है, वो ये सुन रहा है कि जी तहरीक अदम एतमाद पेश की जा रही है, तहरीक अदम एतमाद पेश की जा रही है। किसके ख़िलाफ़ पेश की जा रही है? वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के ख़िलाफ़ पेश की जा रही है। और कौन पेश करने वाला है? अपोजिशन पेश कर रही है एक तहरीक अदम एतमाद। नाज़रीन, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि तहरीक अदम एतमाद बुनियादी तौर पे होती क्या है और ये क्यों पेश की जाती है और इसके पीछे पेश करने के पीछे क्या एजेंडा होता है और ये कैसे पेश की जाती है। नाज़रीन, इस वीडियो में मैं आपको इंतहाई सादा अल्फाज में और जो उसका पूरा प्रोसेस है वो इंतहाई सादा अल्फाज में बताऊंगा ताकि आपको ये अंदाज़ा हो सके कि जो रोज़ हम दिन रात टीवी पे सुन रहे हैं कि जी तहरीक अदम एतमाद पेश हो रही है, वो बुनियादी तौर पे है क्या और उसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा अगर कामयाब होती है और नाकाम होती है। नाज़रीन, ये जानने से पहले कि तहरीक अदम एतमाद होती क्या है, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि जो मेरे चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें और मेरी इस वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब हम आते हैं तहरीक अदम एतमाद की तरफ। तहरीक अदम एतमाद, नाज़रीन, आपको नाम से ही अंदाज़ा हो गया कि अदम एतमाद का मतलब यह है कि मुझे इस बंदे पे एतमाद नहीं है। ये दो तरह से होती है। एक ये होती है कि जिस हाउस यानी कि नेशनल असम्बली वज़ीर आज़म को इलेक्ट करती है, नेशनल असम्बली के वो लोग जिन्होंने वज़ीर आज़म को वोट दिया होता है, अगर उनका एतमाद वज़ीर आज़म पे नहीं है तो बहुत आसान प्रोसेस है कि वो आए और वो जनाब कहते हैं कि वज़ीर आज़म पे हमको एतमाद नहीं है, हमें नया वज़ीर आज़म चाहिए, तो उसके लिए नया वज़ीर आज़म इलेक्ट किया जाता है, ऐसे ही जैसे पहले दिन इलेक्ट करते हैं। अब यह है कि इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं, यहाँ पे अपोजिशन तहरीक ला रही है अदम एतमाद की। वो जो अपोजिशन है वो ये कह रही है कि हमें वज़ीर आज़म पे एतमाद नहीं है तो इसलिए वज़ीर आज़म को चेंज किया जाए। अब इसका जो प्रोसेस है वो बहुत सिंपल सा आसान सा है कि 20% हाउस के इस वक्त 342 के करीब मेंबर्स हैं, उनमें से नेशनल असम्बली के, मैं इस वक्त नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि जो मैं बात कर रहा हूँ वो सिर्फ नेशनल असम्बली की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वज़ीर आज़म को जो इलेक्ट करती है वो नेशनल असम्बली इलेक्ट करती है, जो MNAs हैं वो इलेक्ट करते हैं। तो उसमें होता यह है कि जो 50% से ज़्यादा लोग ये बात कह दें कि हमें वज़ीर आज़म पे एतमाद नहीं है तो वो वज़ीर आज़म फौरी तौर पर वज़ीर आज़म नहीं रहता। अगर वो नाकाम होते हैं तो जो नेशनल असम्बली है वो या ये जो हाउस है या जो कैबिनेट है ये बिल्कुल इसी तरह चलती रहती है जैसे उससे पहले चल रही होती है। अब मैं आपको इसका प्रोसेस बताता हूँ कि कैसे होता है। इसका प्रोसेस ये होता है कि जो लोग ये तहरीक अदम एतमाद ला रहे होते हैं वो उनके लिए ज़रूरी है कि जो टोटल हाउस है उनके मेंबर हैं उनका जो 20% मेंबर बनते हैं वो एक एप्लीकेशन लिखें और वो एप्लीकेशन स्पीकर को दें कि जनाब स्पीकर साहब, हमें इस शख्स पे या जो इस वक्त मौजूदा वज़ीर आज़म है इस पे एतमाद नहीं है तो हम इसको चेंज करना चाहते हैं। ये हमारी ये एप्लीकेशन है। वो 20% लोगों की एप्लीकेशन देखते हुए जो स्पीकर है वो फैसला करता है कि जी इनको एक चांस दिया जाए। अगर ये अपने जो अदम एतमाद तहरीक अदम एतमाद है कामयाब करने में, मतलब उसको कामयाब कर लेते हैं तो ये वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे। उसके लिए वो 3 से 7 दिन आइन की रूह से 3 से 7 दिन में जो स्पीकर कौमी असम्बली होता है उसको अजलास बुलाना होता है। जो 3 से 7 दिन में जो स्पीकर
नेशनल असेंबली है वो अपना नेशनल असेंबली का इजलास बुलाता है और उसके बाद एक ऑलरेडी एक तरीकेकार तयशुदा है वोटिंग का। ये मैं नाज़रीन आपको फिर बताता चलूं, यहाँ पे मैं बात बता रहा हूँ आपको तहरीक अदम एतमाद की, नो कॉन्फिडेंस वोट के तरीकेकार की। होता ये है कि जब ये तय कर लिया जाता है कि इस दिन तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी, उस दिन जो स्पीकर है वो इजलास बुलाता है नेशनल असेंबली का, और इजलास बुलाने के बाद तमाम मेंबरान को, नेशनल असेंबली के मेंबरान को नोटिफाई किया जाता है कि आप इस इजलास में शरीक हो। जब इजलास शुरू होने लगता है तो उससे पहले जो स्पीकर है वो 5 मिनट के लिए घंटियां बजाता है। इस घंटी का मतलब ये होता है कि आपके पास 5 मिनट है, 5 मिनट के अंदर अंदर जो मेंबर इस तहरीक में हिस्सा लेना चाहते हैं वो असेंबली हॉल के अंदर पहुंच जाएं, वरना जो बाहर है वो बाहर रहेंगे, जो अंदर है अंदर रहेंगे। फिर होता यह है कि 5 मिनट के बाद जो एमएनएज आना चाहते हैं वो आ जाते हैं और उस जो असेंबली हॉल है उसमें जमा हो जाते हैं। जो नहीं आना चाहते उनकी खैर मर्जी। तो जब ये जो लोग आ जाते हैं उसके बाद वोटिंग का अमल शुरू होता है। वोटिंग का अमल शुरू ये होता है कि 2 दरवाजे होते हैं। एक दरवाजा वो होता है जो वज़ीर आज़म पे एतमाद रखते हैं और एक दरवाजा वो होता है जो वज़ीर आज़म पे एतमाद नहीं रखते और इस तहरीक अदम एतमाद है उसका हिस्सा होते हैं। अब होता यह है कि बारी बारी लोगों को कॉल किया जाता है और वो बंदा जो अदम एतमाद यानी कि जिसको वज़ीर आज़म पे एतमाद नहीं होता एक दरवाजे से निकलता है और जो इसको एतमाद होता है वो दूसरे दरवाजे से बाहर निकल जाता है। नाज़रीन यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलूं, जो लोग इन दरवाजों से बाहर निकलते हैं बाकायदा तौर पे उनके नाम लेके तस्दीक की जाती है और निकलने वाला भी इस बात की तस्दीक करता है कि जी मुझे वज़ीर आज़म पे एतमाद है कि या नहीं है। जब सारे लोग बाहर निकल जाते हैं तो उसके बाद जो स्पीकर है वो तमाम मेंबर्स को वापस बुलाता है। जब वापस आता है उसके बाद वो रिजल्ट अनाउंस करता है। अब यहाँ पे नाज़रीन अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो फिर ये होता है कि जो स्पीकर कौमी असेंबली है वो फौरी तौर पे सदर को नोटिफाई करता है और टेक्निकली तब जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान नहीं रहता। जैसे ही अभी अपोजिशन वाले तहरीक अदम एतमाद की बातें कर रहे हैं, अगर ये कामयाब हो जाते हैं तो फिर जो वज़ीर आज़म इमरान खान है वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे। अगर ये नाकाम होते हैं तो फिर जैसे पहले असेंबली चल रही थी वैसे चलती रहेगी। नाज़रीन अब अगर ये कामयाब होते हैं तो फिर नेक्स्ट वज़ीर आज़म कौन होगा, ये एक सवाल हम सबके जहन में आता है। तो इसका बिल्कुल सीधा सा जवाब है कि जैसे पहले दिन वज़ीर आज़म इलेक्ट हुआ था जब नेशनल असेंबली में लोग आए थे, उसी तरह ये जो अब अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो उसी तरह दोबारा एक बंदा यानी कि 2 बंदे या 3 बंदे या जितने भी बंदे वज़ीर आज़म के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे तो उनको जो नेशनल असेंबली है उनकी अक्सरियत लेना होगी। जैसे ही वो अक्सरियत लेंगे वो वज़ीर आज़म नॉमिनेट हो जाएंगे। नाज़रीन ये बहुत मैंने आसान सादा तरीन लफ्ज़ों में आपको बताया है कि तहरीक अदम एतमाद कैसे होती है, कैसे पेश की जाती है, कैसे वोटिंग होती है और कैसे नया वज़ीर आज़म हम मुंतखब करते हैं और पहला घर को जाता है। देखते हैं नाज़रीन कि आने वाले दिनों में ये अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद लेके आती है कि या ये सिर्फ बातों की हद तक है। उम्मीद है नाज़रीन ये आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने अजीज़ों कारब रिश्तेदारों दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।